हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जो है आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, और वो ये कि हम मौत के डर को यानी कि मृत्यु के भय को कैसे हराएं। लंबे समय से मैं इस डर से परेशान रहा। मैं हमेशा किसी न किसी वजह से डरता रहता था कि मुझे मृत्यु ना आ जाए। ख़ास तौर पर एक जो डर था, जो मैं हमेशा मेरे लिए बहुत बड़ा फोबिया बना रहा, वो था कैंसर का। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को कैंसर होकर मैंने मरते हुए देखा, उनकी जो मौत है वो बहुत दर्दनाक होती थी, बहुत दर्दनाक होती थी उनकी मौत। तो जब मैंने उनको देखा तो ये हमेशा मेरे अंदर ये डर बैठा रहता था कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह का डर हमेशा से मुझ पर हावी रहा, और मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों का यही जो है डर है जो उनके अंदर बैठा होता है। मैंने कैसे इस डर को हराया और आपको क्या करना है इस डर को हराने के लिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे भी खुशी मिलती है। तो मौत का डर जो है ये इस बात की निशानी है कि आपके अंदर खाली जगह है, आपके हृदय में, आपके दिल में खाली जगह है, और उस खाली जगह पर डर है। बाइबल कहती है कि जहाँ पर डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और ऐसा ही इसका ऑपोजिट भी है, जहाँ पर प्रेम है वहाँ डर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके दिल में किसी भी बात का डर है, मौत का डर है, बीमारियों का डर है, और इस बात का डर है कि आपकी फैमिली का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपका परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो पूर्ण नहीं है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत सारी खाली जगह मौजूद है जहाँ पर डर भरा गया है, और डर भरा जाता है शैतान की ओर से। आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो के शैतान आपकी सोच को, आपके थॉट्स को, आपके मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल कैसे कर सकता है? वो हमेशा इस बात को बहुत ध्यान से देखता है कि आप कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, आप टेलीविज़न पे क्या देखते हैं, आप किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, किस तरह के लोगों से आप बात करते हैं, और जहाँ पर उसे मौका मिलता है आपके दिमाग में गलत विचार डालने का, डर डालने का, वहीं पर वो अपना काम करना शुरू करता है। और कभी भी अगर आप देखिए आपके दिमाग में अगर बेवजह ऐसी बातें चल रही, चिंता चल रही है ना कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो, अगर उसको कुछ हो गया तो, इस तरह की बातें व्यर्थ में अगर आपके दिमाग में चल रही है ना, तो आप ये याद रखिए कि आपके जहन के ऊपर शैतान के दूत मंडरा रहे हैं, आपके सिर के ऊपर शैतान के दूत मंडरा रहे हैं। वो आपके ऊपर लगातार जो है चिंता के तीर, व्यर्थ डर के, भय के तीर लगातार चला रहे हैं, और वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अफेक्ट करती हैं, आपके सोच और आपकी समझ को अफेक्ट करती हैं, और आपके अंदर एक डर पैदा करती हैं। ठीक है, चाहे वो मौत का डर हो, वो किसी भी तरह का डर हो। तो अगर आप इस बात से डरते हैं तो आपको क्या करना है, इस डर को ओवरकम कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूं, और मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने इसके लिए क्या किया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि जिस वक्त मेरे अंदर ये डर था, उस वक्त क्या होता था कि मैं मतलब इस चीज़ से हमेशा घबराया रहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैंने खुद में अपने आत्म मंथन, जिसको कहते हैं ना, आत्म मंथन किया। जब मैं बहुत डरा हुआ था, एक स्टेज ऐसी आई मेरी लाइफ में कि मैं बहुत डरा हुआ था, और मेरी बॉडी में ऐसे सारे सिम्टम्स होने लगे थे जैसे कैंसर में होते हैं। तो उस वक्त मैंने आत्म मंथन किया, मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे बचा लो, मुझे ये नहीं होना चाहिए, मेरी रिपोर्ट ऐसी आए, ये वो जैसे डर होते ही हैं। तो मैंने आत्म मंथन किया कि मैंने कहा मैं डर किस बात से रहा हूँ, मैं घबरा किस बात से रहा हूँ। जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया वो परमेश्वर तो मेरे साथ है, स्वर्ग का मालिक तो मेरे साथ है, तो मैं डर किस बात से रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण स्वर्ग राज्य, स्वर्गीय जीवन तो मुझे मिला हुआ है। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ,
और मैं अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए लगातार मैं उसको ढालने की कोशिश करता हूँ। रोज़ मैं परमेश्वर के सामने बैठता हूँ, प्रभु के सामने बैठता हूँ और अपनी गलती गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। हमेशा मेरे दिल में ये बात रहती है कि मुझे मेरे परमेश्वर से प्यार करना है। मैं अपने आप को, अपने मन को हमेशा इस बात के लिए ट्रेन करता हूँ, प्रशिक्षित करता हूँ कि मेरे मन परमेश्वर से प्रेम कर, परमेश्वर से मोहब्बत कर, यहाँ वहाँ की बातों पर मत ध्यान दे, व्यर्थ चिंता मत कर। यीशु मसीह ने कहा भी है ना कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम चिंता करके अपने सिर के एक बाल को भी काला या उजला नहीं कर सकते, तो चिंता क्यों करते हो? सब कुछ तो तुम्हारे पिता के हाथ में है, क्यों तुम बेकार की चिंता करते हो? जब विश्वास किया है तो पिता पर विश्वास किया तो सब कुछ उस पर छोड़ दो ना, क्यों चिंता करते हो? तो मैंने जब आत्ममंथन किया, मैंने अपने आप को मैंने अपने आप को कन्विंस किया, अपने आप को ये समझाया कि जिस परमेश्वर ने मुझे ज़िंदगी दी है वो तो मेरे साथ है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो मैं क्यों डर रहा हूँ? और अगर मुझे मौत आ भी जाती है, अगर मुझे कोई बीमारी लग भी जाती है, कैंसर होकर मेरा शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, तो ये तो वैसे भी, अब कैंसर ना हो, कोई और कारण हो गया, कुछ और नहीं कारण हुआ तो कुछ नहीं होगा, तो मैं उम्र 60 या 70 साल कभी ना कभी तो ये शरीर छोड़ना ही है ना, तो मैं डरूं किस बात से? जब मुझे पता है कि मुझे मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए घर तैयार कर रखा है, स्वर्ग में मेरे लिए घर तैयार है, वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं स्वर्गदूत, परमेश्वर वहाँ पे सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा अपना काम निपटा के घर आए। तो वहाँ जाने से पहले मुझे ये शरीर तो छोड़ना ही है ना, तो मैं डरूं किस बात से? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, तो डरना किस बात का? अब क्या है, उसके बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें, जब मैंने मंथन किया, उसके बाद मैंने अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू किया इस बात के लिए कि मुझे डरना नहीं है, मुझे प्रेम करना है, मुझे अपने आप को डर में नहीं बढ़ाना है, मुझे अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाना है। उसके बाद मैंने अपने मन को लगातार एक बात समझाना शुरू किया, लगातार मैं अपने मन को ही समझाता था कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे परमेश्वर से प्रेम करना है, जिसको कहते हैं ना कि एकदम बिंदास हो गया मैंने किसी भी चीज़ की परवाह करनी बंद कर दी। कोई भी चीज़ की मेरे जीवन में कोई समस्या आती थी, किसी तरह की कोई दिक्कत आती थी, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं मेरे परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। चाहे मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम, चाहे मेरा बच्चा बीमार है, चाहे मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, चाहे मेरी मम्मी बीमार है, मेरे परिवार में कोई मरने पर है, तो मैं ये सोचूँ कि मैं क्यों चिंता करूँ? जिसने ज़िंदगी दी है, लेना भी तो उसी के हाथ में है ना, उसने ज़िंदगी दी है, वो ले लेगा, उसी का है सब कुछ, उसी की महिमा हो, तो डरना किस बात का, दुख किस बात का? लेकिन इस डरने की बजाय मैं ये प्रयास करूं, ये कोशिश करूं कि अगर मेरे किसी प्रियजन पर, मेरे किसी अपने पर ऐसा मौका पड़ता है कि वो उसका मरने का समय आता है, तो मैं कोशिश करूं कि उससे पहले मैं हर संभव प्रयास करूं कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए और स्वर्ग में उसकी आत्मा जो है वो फिक्स हो जाए, जगह फिक्स हो जाए कि हाँ, मुझे कन्फर्म हो कि ये जो मेरा प्रियजन है उसकी आत्मा स्वर्ग में ही जाएगी, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको पता है मेरा पहला बेटा जो था वो जब पैदा हुआ तो वो उसके पैदा होने की बहुत खुशी हुई हमें। 12 बजे वो पैदा हुआ था और उसके पैदा होने के बाद हमने सब जगह फ़ोन वगैरह किए। खुशी, पहले बेटे की खुशी अलग होती है, तो मैंने सब जगह पर फ़ोन वगैरह किए और खूब मेरे अंदर एक बड़ी खुशी थी। लेकिन शाम को 5-6 बजे डॉक्टर को कुछ नोटिस किया डॉक्टर ने, और उसने मुझे बोला कि आपके बेटे को सांस में प्रॉब्लम है, उसकी सांस की नली बनी नहीं है। एक्सरे किया जब बच्चा अजीब सांस ले रहा था, तो उन्होंने रात को मुझे बताया कि आपके बेटे को ये दिक्कत है और उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो सारी खुशी जो थी वो एकदम वैनिश हो गई और वो सारी खुशी दुख में बदल गई, गम में बदल गई, चिंता में बदल गई। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उन्होंने उसके यहाँ पर भी नाली डाल दी, पेट में भी नाली डाल दी, और उन्होंने बोला कि ये बच्चा ऐसे ही रहेगा और जीवन भर ऐसे ही रहेगा ये, इसका मतलब। तो वो इतना कोशिश करते भी उन्होंने ब्लड भी चढ़ाया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन 5वां दिन, ऑपरेशन के ठीक 5वें दिन पे मेरा पहला बेटा जो है वो उसने दम तोड़ दिया और वो प्रभु के पास चला गया। उस वक्त मुझे ऑब्वियसली बहुत दुख हुआ, बहुत मुझे चोट पहुंची और बहुत लंबा समय लगा मुझे उस दुख से बाहर आने में। लेकिन जब मैं उस दुख से बाहर आया, जब मैं इस डर से लड़ पाया, लड़ने के बाद मैंने इस जो डर, मौत का डर है, जो दुख है, इस पर जब मैंने जय पाई, अब क्या है, अब मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरा बेटा प्रभु के पास है, बल्कि मैं इंतज़ार करता हूँ कि मुझे अपना काम ख़त्म करना है, और जब मैं अपने घर जाऊँगा ना मेरा काम ख़त्म करके, तो वहाँ पर जब मैं पहुँचूँगा स्वर्ग में, मेरे स्वर्गीय घर में, तब मुझे मेरे परमेश्वर या स्वर्गदूत मुझे दिखाएंगे कि वो देख, वो है तेरा बेटा,
मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा मेरे परमेश्वर के पास बड़ा हो रहा है और मुझसे और इस दुनिया से कहीं अच्छी देखभाल, कहीं ज़्यादा अच्छी देखभाल मेरा परमेश्वर और मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे बेटे की कर रहे हैं, और मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, मैंने भी वहीं जाना है। बस जल्दी से ये जीवन की दौड़ ख़त्म करूँ, अपना काम जो मुझे परमेश्वर ने दिया है उस काम को ईमानदारी से अच्छे से पूरा करूँ, और जब मुझे आवाज़ आएगी ना मेरे स्वर्गीय पिता की, बोलेगा कि बेटे तेरा काम ख़त्म हो गया है, आ जाओ, अब तेरा आराम का, अब तेरा मेहनत का काम ख़त्म है, अब तेरे विश्राम के दिन शुरू हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है, जब मैं वहाँ जाऊँगा ना, अपने बेटे से मिलूँगा, तो उसके बाद मुझे वहाँ पे दुनिया की कोई ताकत, कोई सृष्टि की कोई ताकत मुझे कभी उससे अलग नहीं कर सकती, और मुझे उससे कभी अलग नहीं होना। मुझे अनंत काल के लिए मेरे बेटे के साथ और मेरे बाकी स्वर्गीय परिवार के साथ, जितने मेरे स्वर्ग में मेरे भाई बहन हैं, मेरे स्वर्गीय पिता, और सबसे ज़्यादा प्यारा मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मुझे उनके साथ रहना है। तो जब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ ना, जब मैं स्वर्गीय बातें सोचता हूँ, जब मैं ये सारी चीज़ों की अब इमेजिन करता हूँ, अपने मन में सोचता हूँ ना, तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं रह जाती। मैं कहता हूँ कोई मेरे दोनों हाथ काट दे, मेरे दोनों पैर काट दे, मेरी आंखें फोड़ दे, मेरी जीभ काट ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंग अंग काट दो, मेरा टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे शरीर को ही तो नुकसान पहुंचाओगे ना, मेरे शरीर को ही तो काटोगे, मेरी आत्मा तो सुरक्षित है, आत्मा को कैसे काटोगे? आत्मा का क्या बिगाड़ोगे? वो तो मेरे प्रभु के पास सुरक्षित है, मेरे प्रभु ने उसको बचा लिया है। इसलिए अब किसी भी तरह का मुझे कोई डर नहीं है। जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कमी होती है, कभी पैसे नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता, कभी रोटी नहीं है, कभी बीमार है, कभी हाथ पैर में दर्द है, कभी चेस्ट में पेन है, कभी हार्ट में पेन है, कभी कुछ, किसी बात की परवाह नहीं है। अब जब कोई मारने की धमकी देता है ना, पहले जब मुझे कोई मारने की धमकी देता तो मुझे डर लगता था, कोई ऐसे बोल भी देता ना तरह की बातों से, लेकिन अब जब मुझे मारने की धमकी दे रहा मुझे डर नहीं लगता, मुझे एक्साइटमेंट होती है, मुझे लगता है कि शायद घर जाने का टाइम आ गया। मतलब अब मेरे लिए मौत जो है ना, वो कोई डर का विषय नहीं है, वो मेरे लिए एक्साइटमेंट का विषय है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में, बाइबल में अलग अलग जगहों पर विवरण है कि स्वर्ग में कांच की नदी है, वहाँ पर हर एक चीज़ जीवंत है। वहाँ पर जो है एक टेस्टिमनी में मैंने सुना था, एक स्वर्ग में उसको लेके गए थे प्रभु यीशु मसीह, एक व्यक्ति को उसको दिखाया था, तो वो बता रहे थे कि स्वर्ग में वहाँ पर कोई भी चीज़ मृत नहीं है। वहाँ पर जो वनस्पति भी है ना, जो फूल है, वहाँ पर फूल भी गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और जीवंत है। वहाँ पर कभी कोई भी चीज़ मरती नहीं है। तो मैंने जब वो सारा विवरण पढ़ा, उसके बाद मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट हो गई, अभी भी एक्साइटमेंट है कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो वाकई में कैसा है, वास्तव में कैसा है, और मुझे वहाँ पर जाना है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर जाने के लिए जो काम परमेश्वर ने दिया है, उस काम को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ 100% 100% परफेक्शन के साथ हमें पूरा करना है। और हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको हर बीतते दिन के साथ, हर स्टेप के साथ, हर एक घड़ी, हर एक सेकंड के साथ हमें अंश करके अपने आप को सिद्धता की ओर, परमेश्वर की ओर, हमें परमेश्वर की तरह, यीशु मसीह की तरह हमें अपने आप को बदलते जाना है। अपनी बुराइयों से लड़ना है, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई मदद और सहायता के द्वारा अपनी बुराइयों से, अपनी कमियों से लड़ना है। तो ये सब बातें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियों के, अगर आपको अपने अंदर से सब तरह के डर को निकालना है, तो आप अपने मन, अपने जहन, अपनी सोच, अपने समझ, अपने विचार और अपनी बुद्धि को स्वर्गीय बातों से हटाकर, पृथ्वी की बातों से हटाकर और सांसारिक बातों से हटाकर आत्मिक बातों पर अपने ध्यान, अपने जहन को लगाइए, ठीक है। और सिर्फ मैं कहता हूँ, सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचिए, बाकी सब बातों को भूल जाइए। मेरा विश्वास कीजिए प्रियो, अब इतना समय नहीं है आपके पास कि आप बड़े बड़े कारोबार प्लान करने की सोचें, बड़ा घर लेने की सोचें, बंगला लेने की सोचें, गाड़ियाँ लेने की सोचें। इतना टाइम नहीं बचा, टाइम कम है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, और वो जो दिन होगा वो चोर के समान होगा। और उस वक्त जो तैयार होंगे ना, सिर्फ वही ले जाए जाएंगे, और जो तैयार नहीं होंगे, जो अपने घर बनवा रहे होंगे, पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो छोड़ दिए जाएंगे। तो प्लीज़ पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान लगाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से सारे डर निकल जाएंगे। अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए परमेश्वर के प्रेम की तरफ ध्यान देने के लिए, सांसारिक बातों की तरफ ध्यान देने के लिए नहीं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।